अगर आप क्लास 8th में हो, 9th में हैं या फिर किसी भी हायर क्लासेस में हैं तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, जहाँ पर मैं सभी पॉइंट्स को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसकी जो डिग्री होती है कितनी होती है? 2 होती है। दैट इज वाई से हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब डिग्री क्या होती है आपको पता होगा कि जो हमारे पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है मेरी डिग्री कहलाती है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोस बना रखा है, तो प्लीज़ जाकर उसको जरूर देख लेना अगर नहीं पता है तो। ये सारी बेसिक पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इस पर बेस्ड आपके एग्जामिनेशंस में या फिर कभी भी आप किसी भी क्लास में हो 3 टाइप्स के आपके सामने प्रॉब्लम आएंगे। मैंने कहा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा उस पर 3 टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। तो तीनों टाइप की प्रॉब्लम कौन कौन सी साहब? ये देखिए, पहली प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए ध्यान से इसको। पहला प्रॉब्लम आता है कि आपको बोलेगा कि फैक्टराइजेशंस करिए, आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर। तो फैक्टर्स के फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो पहला आपके प्रॉब्लम क्या सामने आएगा वो कि आप फैक्टर्स को फाइंड आउट करिए। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगा साहब कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर बोल देगा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर बोलेगा फाइंड आउट रूट्स, या फिर ध्यान रखना जीरोज। रूट्स और जीरोज दोनों चीज़ सेम है, याद रखना जीरोज है, जीरो नहीं है, जीरोज है। अब मेरी बात सुनो, ये तीनों चीज़ सेम चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशंस में, चाहे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, या फिर फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, सबका मतलब सेम ही है। इन सबका मतलब क्या है? वेरिएबल की वैल्यू निकालना। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्व मतलब ये फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू निकालना। और मोस्टली हम जानते हैं कि जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है वो एक्स के टर्म में ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ वाई हम लोग यूजुअली कहते हैं एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, समझ में आता है। तो पहला प्रॉब्लम हो गया कि आपसे पूछेंगे फैक्टर फाइंड आउट करो, किसके? जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा उसके फैक्टर फाइंड आउट करो, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा उसके जीरोस फाइंड आउट करो, या उसको सॉल्व करो, या फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सबका मतलब एक ही, इन तीनों का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू निकालना। समझ में आया। तीसरी प्रॉब्लम्स क्या आती है? फाइंड द अदर रूट या फाइंड द अदर फैक्टर। ये थर्ड टाइप की हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फाइंड द अदर रूट या फाइंड द अदर फैक्टर। अब इसमें क्या होता है? एक रूट गिवन होगा, दूसरा रूट कैसा होगा? मिसिंग होगा। तो ध्यान रखना, फाइंड द अदर रूट में एक रूट गिवन होगा और दूसरा रूट मिसिंग होगा। आज के सिलेक्शन का जो हमारा मेन मोटिव होगा वो हमारा होगा फैक्टराइजेशन करना। अगर हम फैक्टराइजेशन करना जान जाते हैं तो ये भी आसान हो जाएगा और ये भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ से। फैक्टराइजेशन जो होता है सबसे जो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसी में करनी पड़ती है। अगर ये आ गया तो भाई साहब इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। अब जैसा कि आपके सामने पहला प्रॉब्लम दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, इसको हमें करना है फैक्टराइज। बट इसको फैक्टराइज करने से पहले हम कुछ रूल्स को देखते हैं, जिसको अगर एक बार आप समझ गए तो बिलीव मी इसके बाद आप फैक्टराइजेशन में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो चलो एक बार समझते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनो। जब भी आपके पास क्वेश्चन होता है ना तो क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार दिमाग में रखो। पहला काम क्या करना है, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ, उसके बाद एक्स, फिर सी कांस्टेंट वाला टर्म। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर उसके बाद एक्स वाला टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपका पहला स्टेप क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको करना है ना इस ए को और सी को करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको ए और सी, इस ए को, ठीक है ध्यान से देखो, इस ए को और सी को करना है मल्टीप्लाई। समझ में आता है। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, और ये है हमारे पास कांस्टेंट जिसके पास कोई एक्स एक्स नहीं मल्टीप्लाइड में है, ये कांस्टेंट है। हमने क्या बोला, आपको ए और सी को करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको, यहाँ पर ए और सी को करना है मल्टीप्लाई। समझ में आता है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए सी मिल जाएगा। ठीक है, समझना।
दूसरी बात, जब भी फैक्टराइजेशन करोगे तो पहला स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है AC। तो यहाँ पर मैं स्टेप लिखते चल रहा हूँ सो दैट आपको समझ में अभी क्वेश्चन में करना क्या है। तो मल्टीप्लाई करना क्या है साहब, मल्टीप्लाई करना है AC को, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, सुनो आप, इसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये साइन, ये दिख रहा है ये आपको साइन, यहाँ जो C है जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बगल में यहाँ पर साइन देखोगे ध्यान से, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो साइन दिख रहा है ना यहाँ प्लस का, तो यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी, याद रखना कांस्टेंट का साइन देखना है, कांस्टेंट के सामने कौन सा साइन है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई कराओगे, याद रखना जब भी मल्टीप्लाई करा रहे होगे A और C का, तो आपको केवल C को मल्टीप्लाई कराना है और केवल A को मल्टीप्लाई कराना है, उसके साइन को कंसीडर नहीं करना है। अगर यहाँ पर -5 लिखा होगा तो केवल आपको 5 लेना है, तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो A और C को न्यूमेरिक वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो AC आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट भी आपको मैं लिखते चलूँगा, ठीक है, बताऊँगा भी कैसे पॉइंट आपको कैसे कवर करने हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको पता है x² के बगल में आपको पता कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। आपको 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 6 आएगा, समझ गए ना आप, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो 6 है ना, इस 6 क्या करना है, 6 को ना मुझे इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है। 6 क्या करना है, मुझे कुछ करना है, क्या करना है अभी इसको समझाते हैं। हम कह रहे हैं जो 6 आया हमें, ठीक है, हमने कहा कि 2 ऐसे नंबर चाहिए। देखो पहला तो हमने कहा कि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये आपके सामने, कि हमें क्या करना पड़ता है कि 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 है। थोड़ा इसको देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 है, ठीक, ध्यान से देखना। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 है, और 2 ऐसे ही नंबर चाहिए जो नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, जिन नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उन्हीं नंबर को प्लस करने पर 5 है। याद रखना प्लस करने पर क्या है, 5 है। समझ पा रहे हैं आप, मेरी बात सुनना ध्यान से फिर से। मैंने कहा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन आया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। 2 ऐसे नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 6, और जो नंबर आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, याद रखना उन्हीं नंबर का सम करने पर, उन्हीं नंबर का प्लस करने पर क्या आना चाहिए, उन्हीं नंबर का प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। उन्हीं नंबर का प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस करने पर 5 आना चाहिए। ये बात समझ में आता है, बता दो भाई समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो ये क्या था, देखो ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बताया, पहला कि आपको A और C का मल्टीप्लिकेशन कराना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो A और C का मल्टीप्लिकेशन करा, तो देखो यहाँ पर 6 लिखा। फिर मुझे क्या करना है, आपको मेंटली अभी कैसे यहाँ पर ये दोनों नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, अभी आपको इसको समझना है। मेन पॉइंट यही है, हमने कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, A मतलब 1 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर देखो डैश छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है। 2 नंबर को प्रोडक्ट करने पर मुझे 6 चाहिए, और याद रखना प्लस करने पर मुझे हमेशा B चाहिए। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो मैं कहता माइनस करने पर मुझे B चाहिए होता है। तो B देखो मेरा ये x के साथ वाला मेरा B है, x के साथ वाला मेरा B है ना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ देखो प्लस लिखा है। ध्यान रखना साइन हमेशा कांस्टेंट के बगल में देखोगे, तो प्लस करने पर मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब ये दोनों नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने 2 चीज़ें बताई। देखो पहला तो मल्टीप्लाई करना है A और C का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या समझाया कि आपको ना यहाँ वाला साइन चेक करना था, आपने उसको चेक कर लिया, आपको पता है कि यहाँ पर प्लस या माइनस करने पर मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, ये जो आपके पास नंबर आता है, जो भी नंबर फाइंड आउट करना है, इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो हमारे पास AC आया ना, इस AC का क्या करेंगे, AC का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है समझना, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो जो भी मेरे पास AC मल्टीप्लाई करके आएगा,
जो भी AC मेरे पास मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको मेंटली भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, मेंटली भी इसको करा जा सकता है। तो आप पहले तो आप बेसिक, ऐसे में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी बताऊंगा, मेंटली भी बताऊंगा, तो आपको दोनों चीज़ पे फोकस करना। धीरे धीरे आप मेंटली करना सीख जाओगे, ठीक है। पहले तो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया कि जो भी आपके पास AC आएगा, ध्यान रखना मेन फोकस आपका AC पे होना चाहिए। मल्टी 6 आया ना, अब आप इसको 6 को ही सोचना है, ध्यान रखना, इस 5 को नहीं। मैंने हमेशा कहा जो आप 1 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो उसी पर मेन फोकस करना है। तो जो आपके पास AC आता है, जो आपके पास AC आया, आपको इस 6 को ब्रेक डाउन करना है। ध्यान देना, आपको इस 6 को ब्रेक डाउन करना है। कैसे? आपके पास ये जो 6 आया ना, इसको ब्रेक डाउन देखो कैसे करा जा रहा है, ठीक, ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं 6 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि दो नंबर ऐसे हमें सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 6 आए, और उन्हीं दोनों नंबर का, अगर सपोज करो यहाँ जो नंबर मैं यहाँ लूँगा वही नंबर मैं यहाँ लूँगा। लेटर सपोज मैं इसको क्या कह दे रहा हूँ पता है, मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ मेरे पास वो नंबर ना कैपिटल X है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास Y है। समझ में आता है? और जो नंबर यहाँ पर वही नंबर यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ भी X रहेगा और यहाँ भी मेरे पास Y रहेगा। समझ में आता है? तो मैं यही कह रहा हूँ, जो नंबर आप यहाँ लोगे, जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर यहाँ भी रहेगा, जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर यहाँ भी रहेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपको 6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि उसको प्लस करने पर, याद रखना, उसको प्लस करने पर कितना आए, 5 आए, ठीक है। अब इस नंबर को ढूंढोगे कैसे? अब आपको टेबल पढ़ने पड़ेंगे साहब, टेबल पढ़ो या प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 6 का हम लोग अगर एलसीएम निकालते, चलो एलसीएम स्टार्टिंग से ही बताते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 लिखोगे तो 2 से लेकर जाओगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 3 1 जा 3। समझ में आ गया? ये हो गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो नंबर आता है ना, ये जो नंबर आता है, ठीक, यहाँ पर आप 1 से लेके जाओगे, फिर 1 से तो कोई मतलब ही नहीं हो गया, ठीक है। अब समझना, हम कह रहे हैं यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर आता है ना, ये 6 के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर हैं। ये 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मतलब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को 2 इंटू का 3 इंटू का 1 लिख सकता हूँ। बचपन में भाई करा होगा आपने। हमने कहा कि मैं कह क्या रहा हूँ, आपको 6 को 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक कैसे करना है कि 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पर 5 आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आए। तो अगर देखो ये जो नंबर आपके सामने आते हैं, ये होते हैं प्राइम फैक्टर। ये 6 के प्राइम फैक्टर 2 हैं, 6 के प्राइम फैक्टर 3 हैं, और ये भाई हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। खैर ये तो 1 मल्टीप्लिकेशन लिखा, 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो, आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो मैं कह रहा हूँ 6 को मैं ब्रेक कर दूँ अगर 2 और 3 में। देखो यही तो है, इसके प्राइम फैक्टर 2 है और 3 है। तो हमने ये पहला ये हो गया और दूसरा मेरे पास ये हो गया। तो मैं 2 और 3 में अगर ब्रेक डाउन कर दूं तो देखो 2 + 3 करोगे तो 2 + 3 करोगे तो 5 भी आ जाएगा, और 2 × 3 करोगे तो 6 भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा कि 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ जाएगा, और 2 + 3 करोगे तो 5 भी आ जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई मतलब आपका काम हो गया। देखो ना, 2 नंबर मेरे पास आ गए, तो मेरे पास x कितना आ गया, ये मेरे पास सपोज कर लिए ये मेरा x था और ये मेरा y था। समझ में आया? देखो ये चीज़ भी समझाने में टाइम लग रहा है, अगर एक बार आप समझ जाओगे ना, इतना काम करना की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। मैंने कहा कि देखो आपके पास जो भी यहाँ पर नंबर रहता है 1 और 6 का मल्टीप्लाई कराया, जो भी आप मल्टीप्लिकेशंस कराते हो उसी को किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि प्लस करने पर मेरे पास 5 आए। देखो बोलो आराम से, समझ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। जब भी क्वेश्चन आए आपकी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आए। मुझे ऐसे 2 नंबर को फाइंड आउट करना है, मुझे ऐसे 2 नंबर को फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आए और उन्हीं दोनों नंबर का प्लस करने पर मेरे पास कितना आ जाए, 5 आ जाए। मैंने उस नंबर को फाइंड आउट करना किया बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे समझ में आया कि 2 × 3 करेंगे तो मेरे पास 6 भी हो जाएगा, और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ गए ना? अब क्या करना है, सुनो, इतना करने के बाद आपको ना कुछ नहीं करना है। ये जो दोनों नंबर आपने ढूंढा ना, देखो वही चीज़ हुआ। अब यहाँ पर रख कर चाहे चेक कर लो, 2 + 3 करोगे तो 2 × 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 + 3 करोगे तो 5 आ जाएगा। अब यही जो नंबर आपके पास आते हैं ना, ये जो आपके पास नंबर आते हैं ना, यही को ना आपको इस बीच वाले पार्ट पर फोकस करना है, ये वाले पार्ट पर, इस बीच वाले पार्ट को, इन्हीं को ना
इन्हीं को लिखना है 2 और 3 का। अब कैसे लिखोगे, मैंने क्या बोला आपको प्लस का 5 चाहिए, तो प्लस 5 कैसे आएगा, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 5x है ना, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे 3x प्लस का 2x कर देंगे। कोशिश करना पहले बड़ा वाला नंबर लिखना फिर छोटा वाला नंबर लिखना, ठीक है। देखो 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ पर मैं 5 को क्या लिखूँगा 3x प्लस का 2x। अब एक मज़े की बात देख लो ध्यान से, मैंने किसको क्या किया इसको मैं बता दूँ। देखो ये जो ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है, मैंने इस 5x को 3x प्लस 2x किया, ठीक। क्यों किया अभी समझ में सब आ जाएगा कि मैंने क्यों कर रखा है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, देखो कैसे पता करना है कि 5 को कैसे ब्रेक डाउन करना है। 5 को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने पूरा तरीका बताया। देखो जो प्लस करने पर कितना आना चाहिए था, 5x आना चाहिए था। देखो दोनों नंबर को प्लस करा तो मेरे पास 5x आ गया। 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और उन्हीं 3 और 2 को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो मेरे पास 6 भी आ जाएगा। तो ये 6 एज इट इज रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0 रहेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे करनी पड़ती पेयरिंग करनी पड़ती। पेयरिंग हमेशा ऐसे करो, ये दो का पेयर अलग बनाओगे, ठीक है, इन दोनों का पेयर अलग से, और इधर से इनका पेयर बनाओगे, ठीक, समझ में आ रहा है। अब सुनो, इसमें से क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों में से आपको पता है x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर पता है एक x बाहर जा चुका है, तो एक x बचेगा, तो x प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब दिमाग में एक बात रखो, जब भी आपके सामने एक चीज़ बता दें कि जब भी आपके पास एक ब्रैकेट में देखो यहाँ पर x प्लस 3 दिख रहा है ना, तो ये बात डैम श्योर है कि दूसरे बगल में जो ब्रैकेट आएगा उसमें भी x प्लस 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2x प्लस 6 है, तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँगा। जब आप 2 कॉमन लोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 गायब हो जाएगा, केवल x बचेगा। अब 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो अंदर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिया है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो यहाँ पर इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है, तो 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया, 2 को इससे भी, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 3 बचा, और दिस इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, आपके सामने क्या दिखेगा, यहाँ पर ये देखो और यहाँ पर ये देखो, जब दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा कॉमन। तो x प्लस 3 ले लोगे कॉमन, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्या फैक्टर्स, किसके फैक्टर थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये रहे मेरे फैक्टर्स। फैक्टर कौन से रहे, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आई होप ये बात तो क्लियर हो गई होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, शायद ज़्यादा कुछ समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। पहले इतनी बातें नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। अभी मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर के सामने आपको एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, जिसका कोएफिशिएंट कुछ ना दिखा दैट मीन्स 1 है। मैंने आपको पहला काम क्या बताया, इस 1 और 6 को आपस में करना है मल्टीप्लाई, कर दिया मल्टीप्लाई। इस 1 और 6 को आपस में करना है मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। क्या किया 1 इंटू का 6 कितना आ गया 6, समझ में आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया कि जब भी आप क्या करना है, आपको दूसरा क्या काम करना है, यहाँ पर साइन चेक करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं बार बार कर रहा हूँ, साइन आपको यहाँ चेक करना है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। साइन आपको कहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर, ठीक, कांस्टेंट का साइन चेक करना है। अब आपको क्या काम करना है कि 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं, 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर मेरे पास 6 आए, और 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने, याद रखना मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आए 5 है। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए साहब, सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। याद रखना, साइन यहाँ देखना, यहाँ देखना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, मैं -5 बिल्कुल बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। आपको इस माइनस से मतलब ही नहीं भाई, इससे मतलब ही नहीं है, इसको नहीं देखना, इसको मत देखना भैया, इसको मत देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मत देखो, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ इसको, यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, इस पर भैया देखना भी मत, ठीक है, बिल्कुल मत देखो इसको, ठीक है।
इसको देखोगे ना तो फिर गड़बड़ी होने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपको जब भी साइन देखना हो किसको क्या करने पर है, देखो मैं कह रहा हूँ 2 नंबर को प्रोडक्ट करने पर 6 है, बच्चा इतना कर लेता है, फिर गलती क्या करते, क्या करने पर, क्या एडिशन करना पे आना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए, ये गलती करता है। तो मैं कह रहा हूँ जो भी कांस्टेंट यहाँ साइन देखो तो मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर करोगे 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास भाई क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सोच के देखो जरा, ध्यान से सोच के देखो, जो काम करना है इसी से करना है। 6 को पकड़ो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा आपने, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, फैक्टराइजेशन करा नहीं करा, बताओ ना, अभी तो करा ना, हमने बताया आपको 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। देखो ध्यान से सुनना, 6 को हम लोगों ने पकड़ा इसको, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। देखो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं 6 को देखो ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ 6 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। 6 भैया कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर फैक्टराइजेशन करा तो देखो यहाँ पर 2 आया, 3 आया, और खैर यहाँ पर बता दूँ 1 देखो प्राइम नंबर नहीं है, बट यहाँ पर भाव समझना यहाँ पर कि भैया ये 2 3 1 इज द फैक्टर ऑफ 6, मतलब कि 2 3 एंड 1 क्या है, 6 के फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ 6 है। ठीक, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 1 की, कई बार देखो 1 की जरूरत पड़ती है और कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दिमाग में रखना, आपको 1 भी कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ेगी। तो आप सिंपली बोल दो ना भैया, यहाँ पर सिंपली फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलोगे तो दिक्कत में आओगे कि देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक आप लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो प्रॉब्लम मत फेस करो यार, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेन पॉइंट पर फोकस करो, वहाँ पर आपको गलत बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर को पिक करने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर 6 आ जाए, समझ में आता है, 2 ऐसे नंबर पिक करने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर 6 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर के जिन नंबर को आपने मल्टीप्लाई करा था उन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी 5 आना चाहिए मेरे भाई, समझ लो। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप 2 इंटू 3 करोगे तो 2 इंटू 3 6 तो आ जाएगा, सोच के देखो, यहाँ पर मैं अलग से कर रहा हूँ, हमने कहा कि अगर आप 2 इंटू 3 करोगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन 2 माइनस 3 करोगे तो भैया 2 माइनस 3 कितना होगा बता दो, -1 हो जाएगा, नहीं आने वाला भाई, -5, ये 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा। देख लो, मैंने कहा कि इसके आगे का साइन नहीं देखना, केवल 5 नंबर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर नंबर लेना है। तो भैया माइनस करने पर 5 तो नहीं आ रहा, मतलब कि ये 2 और 3 से तो काम नहीं बनेगा। जब इनसे काम ना बने ना तो अगला पेयर चुनो भाई, अगला पेयर क्या मतलब, कभी मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों को आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, और ये क्या बचा मेरे पास, ये बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना 6, और ये क्या हो गया 1। अब क्या समझ में आया, अगर मैं 6 और 1 को कंसिडर करता हूँ तो देखो ना, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे भाई, देखो ध्यान से देखो, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर भाई 6 आता है, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, और 6 को -1 करने पर 5 भी आता है। 6 -1 कितना होता है, 5 होता है, 6 -1 कितना होता है, 5 होता है। तो मैंने क्या बताया कि आपको जो नंबर प्रोडक्ट करने पर 6 आ रहा है तो उन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी वही आना चाहिए। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा है तो हम सब्ट्रैक्ट करने पर बोलेंगे, अगर यहाँ प्लस लगा तो हम कहेंगे एडिशन करने पर बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये बात समझ में आया कि मेरे पास 2 नंबर पता चल गए, क्या पता चल गए कि ये जो 6 है, ये जो 6 था ना, इस 6 को मैंने क्या सोचा, 6 को मुझे 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करने तो मैंने कर दिया, एक 6 को चुना और एक 1 को सेलेक्ट किया। अब देखो मुझे पता है कि मुझे करना यहाँ पर चाहिए मुझे माइनस का 5x, ध्यान से सुनो, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लो भाई, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, x² माइनस का 5x माइनस का 6 दिस इज इक्वल टू 0। आपने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, देखो जिनको प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए, देखो मैंने बताया ना, जिनका प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए, और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ 5 आना चाहिए, -5 नहीं, ठीक। अब आपने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए 6 और 1, क्योंकि 6 इंटू 1 कितना होता है 6, और 6 -1 कितना होता है 5। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक क्लियर है। जैसे देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि मुझे प्लस का 5x कैसे मिलेगा, तो प्लस का 3 प्लस का 2 करोगे तभी +5 मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये 2 नंबर जब आप पिक कर लोगे ना, आपको ये सोचना है कि -5 आपको कैसे मिलेगा, सोच के देखो -5 कैसे मिलेगा। -5 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ देखो देखो मैंने किया ही क्या था, इस 5x को 3x + 2x में स्प्लिट किया था,
ये मिडिल टर्म था ना, ये 5x को मिडिल टर्म को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया 3x प्लस 2x में, और इस तरीके से स्प्लिट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 5x को मैंने 3x प्लस 2x किया, दोबारा एडिशन करोगे तो मुझे 5x मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ मुझे -5 चाहिए, तो जो नंबर आप सेलेक्ट करते हो उन्हीं नंबर को आपको कैसे लोगे, तो जाहिर सी बात है यार -6 + 1 करोगे तभी -5 आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप नंबर सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपको -5 कैसे आएगा। तो -5 कैसे आएगा, जाहिर सी बात है यार, -6 और प्लस का 1 क्या होता है, -6 + 1 क्या होता है, -5 होता है ना, होता है ना। ये तो नहीं होता है ना कि मतलब -1 + 6, तो -1 + 6 भाई 5 हो जाता है। +6 और -1 कितना हो जाएगा, +5 होगा। लेकिन मुझे -5 चाहिए, तो -5 के लिए -6 +1 करना पड़ेगा। ठीक, इतनी तो समझ में आती होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने आता है तो कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, x² लिखना है। अब यहाँ पर -5x को क्या लिखेंगे, यहाँ पर x चिपका दो, यहाँ पर x चिपका दो, मतलब आपने ये काम कर लिया। अभी यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, ख़त्म हो गया कहानी। तो यहाँ पर क्या करोगे, -6x प्लस का 1x, समझ में आया, -6x प्लस का 1x -6 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर हो गई सब बातें। देख लो मैंने किसको लिखा है, ये रहा पूरा इसके वाले। -5x को मैंने कैसे लिखा, -6x प्लस 1x, ठीक, इसको कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर ये रहा। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, मैंने बताया था ना पहले बड़ा लिखते हैं, देखो बड़ा मैंने पहले लिख रखा, छोटा वाला बाद में लिख रखा। ठीक है, पहले देखो 6 को लिखा फिर 1 को लिख रखा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर x हो जाएगा कॉमन। ठीक है, जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पर x - 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है x - 6 है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी x - 6 ही है। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है x - 6। तो यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो इसका मतलब कॉमन 1 होता है। जब कुछ कॉमन ना समझ में आए तो कॉमन 1 होता है। जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1, तो कुछ भी कॉमन समझ ना आए तो मतलब 1 कॉमन होगा। तो 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर x - 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि देखो इस ब्रैकेट में भी सेम, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो x - 6, यहाँ भी x - 6, तो दोनों में से x - 6 है तो x - 6 ले लेंगे कॉमन, तो x - 6 हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, x + 1। तो ये हो गए x - 6 और x + 1 इज द फैक्टर ऑफ x² माइनस का 5x माइनस का 6। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी बातें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं सो दैट आपको और समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, 4x² प्लस का 17x माइनस का 15 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको करने के लिए मैंने क्या बताया, पहले क्या काम करना है, x² का कोफिशिएंट मेरा a होता है और लास्ट मेरा जिसके साथ x नहीं होता मेरा कांस्टेंट होता है। मैंने यही तो बताया था आपको स्टार्टिंग में। देखो मेरे पास आपको x² कोफिशिएंट मेरा a होता है और x का कोफिशिएंट मेरा b होता है और जिसके साथ कुछ नहीं वो मेरा कांस्टेंट होता है। तो जिसके साथ कुछ नहीं है और x² कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो ac को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त आप दो काम कर सकते हो, पहले समझना। तो यहाँ पर देखो 15 था और 4 था। ठीक है, आपको क्या काम करना है, आपको दो काम देखो साथ में करना है, यहाँ का साइन ध्यान देना है। तो मैंने क्या कहा, आपको मल्टीप्लाई करने पर, तो आपको पता है, हर बच्चों को पता है भाई मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मेरा, 15 × 4 होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पर 15/4 होगा। तो दो नंबर मुझे ऐसे लेने हैं, दो नंबर मुझे ऐसे पिक करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, मतलब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर 60 लिख दूँ, तो समझ में आता है ना मैंने क्या किया है। देखो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि ये 60 क्या है। तो 15 और 4 को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 60 लिखा। दो नंबर मुझे ऐसे पिक करने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशंस करने पर 60 आए, और दो वही ऐसे नंबर होंगे, वही दोनों नंबर ऐसे होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा, 17 आएगा। क्लियर है इतनी बातें, जिनको सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर भाई कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, देख लो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास कितना आएगा, 17 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा,
17। क्लियर है बातें? सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 17। साइन हमेशा यहाँ देखेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ साइन हमेशा यहाँ देखना है। सब्ट्रैक्ट करने पर ये है, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 17। अब बात आती है कि भैया वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। उस नंबर को फाइंड आउट करने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो उसको समझना, पहले उसको समझना। तो इस 16 का करना है ना, जो 60 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम कह रहे हैं ना, कई बार प्राइम फैक्टराइजेशन करने की रिक्वायरमेंट वैसे होती ही नहीं है। देखो मैं टेक्निक बता रहा हूँ क्या, ये कई बार क्या करते हैं लोग, पहले देखो दो दिक्कत होंगी। पहला तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 60 होगा। फिर 60 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। नहीं भाई सुनो मेरी बात, हम कह रहे हैं ना इस जो 15/4 है ना, यही तो था, 15 था मल्टीप्लाइड बाई 4 था। आपको इसको ब्रेक डाउन करते चले जाओ ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब ही क्या हो गया? देखो ध्यान से देखो जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप कर रहे थे तो भैया यही तो कर रहे थे। 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 6 कैसे आएगा? 2 × 3 × 1, तो भैया अल्टीमेटली तो 6 ही आएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ आपको 60 करने के लिए कौन कह रहा है? आप वही करोगे, उससे अच्छा है आप इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते चले जाओ। कहने का मतलब क्या हुआ कि 15 को क्या लिख सकते हो? 5 × 3 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो भाई? 5 × 3 15 होता है। 4 को क्या लिखोगे? 4 को बता दो। 4 को 2 × 2 करोगे और क्या लिखोगे? यही तो होगा प्राइम फैक्टर। 2 × 2 4 हो जाएगा और 15 को 5 × 3 कर दोगे, तो भैया हो गया प्राइम फैक्टर। कभी ज़रूरत पड़ेगा तो भैया 1 को भी ले लो, बट अल्टीमेटली 1 की रिक्वायरमेंट कम ही पड़ती। बट हाँ भाई मुश्किल में बड़ा काम करता है 1, तो ध्यान रखना। 1 को मैं ऐसे ही रख ले रहा हूँ, 1 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 ध्यान रखना, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करते तो 1 नहीं लिख रहे होते, ठीक है, समझना। यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट यहाँ पर इनमें देखते हैं इसमें करना क्या पड़ता है। ये जो आपको पास ना ये जो स्पेस खाली है, इन स्पेस को ध्यान रखना, सेम नंबर होंगे। मैंने बार बार कह रखा है, जैसे कि मैंने देखो बताया था 6 और 1 यहाँ था, तो 6 और 1 यहाँ भी थे, तो वही काम यहाँ भी करना है। तो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 है, ध्यान रखना, ये तो काम करना पड़ेगा। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 है, और वही दोनों नंबर ऐसे लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 17 है। क्या है? 17 है। अब कैसे करोगे? पहले देखो मैंने पेयर आपको बनाना है। पेयर भाई आपको रैंडम ऐसे करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, हर कोई सीखता है, ठीक है, ऐसे ही करता है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो लेटर सपोज कि मैंने पहले दो पेयर बनाया ऐसे। सपोज करो मैंने इन दोनों का पेयर बनाया 15 और ये 5 और 3 को मल्टीप्लिकेशन करा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 15 और 4 को मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, तो 15 और 4 को मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो भाई 60 तो हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इनमें से किसी भी फैक्टर को आपस में मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भैया 60 तो आएगा। बट प्रॉब्लम आएगी भैया 15 जो नंबर लोगे। लेटर सपोज कि मैंने पहला क्या लिया? 15 और 4 लिया। 15 और 4 को मल्टीप्लिकेशन कराओगे 60 तो आएगा, लेकिन 15 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर यहाँ भी लेना। मैंने बताया कि जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर यहाँ भी रहेगा। 15 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भैया 16, मतलब ये 17 तो नहीं आता है। आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। 17 आता है? नहीं आता भाई, 17 नहीं आता है। आता है 17? नहीं। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करना 17 नहीं आता, मतलब कि हम लोग ये पेयर तो नहीं बना सकते। पहला पेयर तो गायब हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे? तो मतलब पहला पेयर तो बनना नहीं। अब एक काम कर लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, तीनों का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने का मतलब क्या हुआ? सब कुछ चेक करते जाते हैं कि भैया 60 तो आएगा ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये चॉइस लेना कि सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा कौन साथी बनेगा, ठीक, समझना। तो मैंने नेक्स्ट पेयर क्या ले लिया? लेटर सपोज इनको ले लिया 3, 2 और 2, मतलब कि 3 और 4 को, इन तीनों को ले लिया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर लेटर सपोज को चेक किया मैंने, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 लिया और कितना हो गया? 5 हो गया। 12 और 5 को देखो सबको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करते रहना आप, ठीक है। 12 और 5 को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, देखो 12 और 5 को भी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 60 तो आएगा भाई। प्रोडक्ट करने पर तो आना ही आना है। चेक यहाँ करना है कि भैया सब्ट्रैक्ट करने पर यही जो नंबर है, क्या इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मेरे पास 17 आएगा? बिल्कुल नहीं। सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आएगा? तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करने पर तो आ ही नहीं सकता। अब भैया ये तो ये भी पेयर गायब हो गए, इनका भी नहीं कुछ हुआ, इन दोनों का भी नहीं हुआ, तीनों को ना तब भी कुछ नहीं। अब क्या करोगे? भैया? तो हमने कहा कि यार ऐसा काम करते हैं, इन तीनों को ले लो, इसको अलग से ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराओ,
5 देखो ऐसे रफली कर रहे हैं ना, देखो पेंसिल लेके करोगे तो स्टार्टिंग में देखो पेंसिल लेके काम करना, ठीक है। मेंटली तो समझ जाओ किसका किसका पेयर आप बना चुके हो, यहाँ चेक करके ऐसे देख लो, ठीक है। यहाँ पे तो देखो पेन है, एक बार कर लिया, अब रफ तो नहीं हो सकता, बट यही समझा रहा हूँ, आई होप समझ में तो आ रहा होगा। तो इन दोनों का पेयर ले लेते हैं। देखो ये 5 हो गया और 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया, देखो ये सब 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया। और दूसरा क्या बच गया मेरे पास, ये तो 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, ध्यान से देखो ये 3 है और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, ठीक है, इन दोनों का। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5 और ये 4 20 हो गया, 3 बच गया तो 3 को यहाँ लिख दिया। तो मैंने क्या बोला बताया भाई कि 20 और 3 को मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भाई फिर से 60 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, 60 होगा, ऑब्वियसली होगा। मैं कह रहा हूँ कि 20 और 3 को मल्टीप्लिकेशन कराया 60 तो हो गया। अब ये सोचोगे क्या 20 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आएगा, वो भाई ये तो मज़ा हो गया, भाई ये तो मज़ा आ गया। देखो 20 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आता है, ओहो भाई मज़ा आ गया, चलो भाई काम बन गया। मतलब क्या समझ में आया कि आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा सा दिमागदार बनोगे ना, जैसे क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप मेंटली ये काम कर ले जाओगे। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं भैया, ये चीज़ें पता है कि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे ना तब की हैबिट हो जाएगी, आप मेंटली कर लोगे इसको, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से। हमने कि 20 और 3 को मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 60 आएगा, और देखो ना 20 - 3 करोगे तो 17 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैंने एक काम कर लिया, एक काम क्या किया मैंने, यही बताया, बार बार कह रहा हूँ, देखो बार बार कह रहा हूँ, ये जो 60 था, बार बार मैं कह रहा हूँ इसी को फोकस करना है। जो 60 था, इस 60 को मुझे 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर लिया मैंने, मतलब 2 नंबर मुझे पता चल गए कि 2 ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 आएगा, तो भैया 20 है और दूसरा कौन सा है 3 है। दोनों को प्रोडक्ट करने पर 60 आ जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 17 आएगा। 20 माइनस का 3 करोगे 17 आएगा। बट भैया मुझे यहाँ प्लस का 17 चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि मुझे यहाँ माइनस का 5 चाहिए था, तो मैंने माइनस का 6 प्लस का 1 किया था, तभी तो माइनस का 5 आया था। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मुझे प्लस का 17 चाहिए, तो क्या प्लस में होगा क्या माइनस में होगा, तो मैं कह रहा हूँ 2 नंबर तो पिक कर लिया आपने, तो यहाँ पर क्या प्लस में लोगे क्या माइनस में लोगे, तो भैया आपके पास प्लस का 20 होगा और माइनस का 3 होगा, तब जाके आपके पास क्या आ जाएगा 17 आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं रही ना भैया। 2 नंबर पहले आपने कर लिया, देखो पहले समझना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। 20 यहाँ मैं फिर से लिख दूँ, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 60 होगा, 20 माइनस का 3 करोगे तो 17 होगा। समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद सोचना, मुझे यहाँ पर 17 चाहिए, तो 17 कैसे आएगा, तो जाहिर सी बात है प्लस का 20 होगा माइनस का 3 होगा, क्योंकि प्लस का 20 और माइनस का 3 यही सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो प्लस का 17 आएगा। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ भी एक्स लगा देना, यहाँ भी एक्स लगा देना, तभी तो भाई मेरे पास 17x आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसी को मैं लिख रहा हूँ, बस कुछ नहीं। 4x², ध्यान से देखना, 4x², इस 17x को मैं क्या लिखूँगा, इस 17x को लिखूँगा 20 माइनस का 3x, कितना करूँगा 20x माइनस का 3x माइनस का 15। क्लियर है बातें भाई, क्लियर हो रही हैं बातें, देखो ध्यान से। ठीक है, मैंने किसको लिख रखा है, इसी वाले पार्ट को। तो भाई 20 माइनस का 3 करोगे तो भाई प्लस का 17 आएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, पेयरिंग करना है। फिर से मैं बता दूँ, पहले देखो मैंने बड़े नंबर को लिखा फिर छोटे नंबर को, तो पहले प्लस का 20x माइनस का 3x, इनका पेयर फिर इनका पेयर, दिख रहा है। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पर आपको 4x दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 और इसके साथ x² में एक x ले लोगे, तो 4x में ले रहा हूँ कॉमन। क्या लूँगा मैं कॉमन, 4x। क्लियर है बातें, यहाँ तक ध्यान से देखो जरा, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैं 4x ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ पर एक x जा चुका तो एक x अंदर बच जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको पता है कि जब इसको डिवाइड करोगे 20x को 4x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, तो अंदर कितना बच जाएगा यहाँ पर 5, तो क्या x + 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, जो आपने 4x कॉमन लिया था
उसी को डिवाइड कर देना इतने टर्म से, ठीक है। तो देखो 4x एक्स स्क्वायर को 4x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और 20x को जब आप 4x से डिवाइड करोगे तो भैया मेरे पास यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ आप इस ब्रैकेट में ऑब्टेन करते हो आपकी वही कोशिश होनी चाहिए कि आपके इस वाले जो हमने पेयर बना रखा है इसमें भी वही मिले। तो आपको पता है यहाँ पर तो x+5 है, यहाँ पर कैसे मिलेगा, तो आपको पता है कि 15 में भी 3 है कहीं ना कहीं, तो कहता है ना तुम में भी मैं हूँ, तो क्या 15 में भी 3 है, बोल के देखो जरा, 15 में भी 3 है, 5 × 3 15 होता है, तो मतलब इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर -3 कॉमन लूँगा। -3 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा, ध्यान रखना, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो -3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, ये -3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का x बच जाएगा, और ये -3 कॉमन, यहाँ माइनस था तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 15 था तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे, 15 को 3 से डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ये हो जाएगा 0। अब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों चीज़ सिमिलर हैं, दिख रही हैं, यहाँ पर ये सेम, तो जो जब चीज़ सेम हो गई तो कॉमन ले लेंगे, तो x+5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x - 3। भाई पेन ने तो धोखा दे दिया, पेन भी नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो x+5 4x - 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ 4x² प्लस का 17x माइनस का 15 दिस इज इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस लेक्चर के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा, बाकी इसके लेक्चर में हम लोग और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, बट अगर इतनी चीज़ को समझ लिया होगा, बाकी आप खुद ट्राई करना, मैं और भी अच्छे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब 3rd लेक्चर में हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। पहला हमारा मेन फोकस होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग अंडरस्टैंड किया आज इस लेक्चर में। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग भैया प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और क्वेश्चन की, आज के इस लेक्चर में, क्योंकि बेसिक था तो बेसिक समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो बेसिक समझ में आया। दूसरे लेक्चर में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 3rd लेक्चर में हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। आई होप कि इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, ऑल द बेस्ट।